चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो कल जो हमने छोड़ा था ये वही है हमारा। एक सेकेंड। ये वही फाइल है, वैसे ही है और ओपन है। ये इंडेक्स डॉट सी एस एस है, इसे हम बंद कर देते हैं। कल हमने जो देखा था वो ये देखा था कि इंडेक्स डॉट एस सी एस एस में जब भी हम कोई कोड लिख रहे थे और उसे सेव कर रहे थे तो वो इंडेक्स डॉट सी एस एस में ऑटोमेटिकली चला जा रहा था। इसके लिए हमने ये कमांड यूज़ की थी। आज वो कमांड हम फिर से करते हैं। तो याद कीजिए वो कमांड क्या है। सबसे पहले सैस, फिर दो बार माइनस माइनस या हाइफन हाइफन वॉच। ये वॉच कमांड क्यों यूज करते हैं? ताकि हमें बार बार आके कमांड ना चलानी पड़े, एक बार ये स्टार्ट कर दें, उसके बाद जितना भी काम हम सैस में करेंगे वो ऑटोमेटिकली सीएसएस में चला जाएगा। फिर स्पेस देके अपनी फाइल का नाम या पाथ पूरा देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मान लो ये फाइल किसी दूसरे फोल्डर में है तो ऐसे करना पड़ेगा, सैस स्लैश देन फिर इंडेक्स डॉट एस सी एस एस। बट क्योंकि ये हमारा ये बगल में ही है तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट एस सी एस एस देना पड़ेगा, कॉलन दबा के इंडेक्स डॉट सी एस एस। तो इसका मतलब हुआ हम सैस को बोल रहे हैं वॉच रखो इंडेक्स डॉट एस सी एस एस में, और जैसे ही इसमें कुछ चेंजेस होता है उसे इंडेक्स डॉट सी एस एस में डाल दो, एंटर। इसके लिए आप कोई से भी कमांड विंडो यूज कर सकते हो। क्योंकि नॉर्मल कमांड विंडो में ये सैस कमांड नहीं चल पा रही थी, इसलिए मैं गिट बैश में यूज कर रहा हूँ इसको। अगर आप भी चाहो तो अपने कंप्यूटर में गिट बैश डाउनलोड कर सकते हो जो फ्री है और सिंपल इंस्टॉलेशन है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर देना है। तो ये स्टार्ट हो चुका है, यहाँ लिखा भी आ रहा है सैस इज वॉचिंग फॉर चेंजेस, प्रेस कंट्रोल सी टू स्टॉप। अब मुझे इसको देखने की जरूरत भी नहीं है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब बस मैं यहाँ कमांड टाइप करूंगा एंड यहाँ पे नजर आएगा। इस बीच इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को हम अगेन राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। ये लाइव सर्वर में ओपन हो रहा है। जी हाँ, ये ओपन हो गया। तो यहाँ कल वाला ही हमें नजर आ रहा है। एक सेकेंड रुकिए, आपको नजर नहीं आ रहा होगा शायद। एक मैं इसको ठीक करता हूँ। ओपन विद लाइव सर्वर अगेन दबाते हैं, ये आ गया। अब आई थिंक नजर आ रहा है, सभी को नजर आ रही है। अगर नजर आ रहा है तो चैट में यस लिखिए ताकि हम आगे बढ़े, क्योंकि ये दोनों विंडो नजर आनी जरूरी है। ओके, चलिए। तो अब इसके बाद हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, अब यहाँ पे सैस की कोडिंग करनी है। यहाँ पे हम एक सिंपल सा नेविगेशन बार बनाते हैं और उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे सैस के अंदर, और देखेंगे सैस में हमें कैसे उसका बेनिफिट मिलता है। एक नैव बनाते हैं, डॉट नैव बार। ये बूटस्ट्रैप का नैव बार नहीं है, ये सिंपल ऑप्शन बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। बूटस्ट्रैप तो हमने इंक्लूड भी नहीं किया इसके अंदर। तो यहाँ पे हम एक यूएल बनाते हैं, एल आई ए एच रेफ, हैश देते हैं इसमें, होम, एंड यहाँ पे हम अलग अलग नाम लिख लेते हैं, अबाउट अस, आवर सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स, कॉन्टैक्ट अस। ये 5 व्यू बनाए एंड आउटपुट में आप देख सकते हो ये पांचों यहाँ पे लिखे हुए आ गए। ऑलराइट, अब मुझे इस नैव बार की सेटिंग करनी है। इस नैव बार की सेटिंग एक इस नैव बार की सेटिंग हम इंडेक्स डॉट एस सी एस एस में करेंगे। वहां से ऑटोमेटिकली ये सी एस एस में चला जाएगा और वहां से ये एच टी एम एल की फाइल उठा करके उसको यूज कर लेगा। तो इनडायरेक्टली वे में हम यही काम करने वाले हैं। इन सबको मैं यहाँ डिलीट करता हूँ एंड देन यहाँ पे हम सबसे पहले नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे बनाते हैं। नैव बार जो है इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं और जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड कर देते हैं, सेव। तो आप यहाँ पे इसका आउटपुट में देख सकते हो कि राइट साइड में चला गया। नेक्स्ट, डॉट नैव बार के अंदर जो यूएल है उसका डिस्प्ले भी हम फ्लेक्स कर देते हैं। इसके अंदर हम इसके मार्जिन हटा देते हैं
यूएल का मार्जिन एंड पैडिंग हमें हटाना होता है अगर हम नैव बार बना रहे हैं। साथ ही साथ इसका हम लिस्ट स्टाइल भी नन कर देते हैं, तो ये लेफ्ट टू राइट ऑटोमेटिकली अरेंज्ड है। डॉट नैव बार के अंदर यूएल के अंदर जो ए टैग है उसका सबसे पहले टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, नॉट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं। डिस्प्ले जो उसका है वो इनलाइन ब्लॉक या ब्लॉक कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्लैक्स बॉक्स के अंदर है तो ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक एक जैसे ही काम करेंगे। पैडिंग जो है वो ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं रखते, बट लेफ्ट राइट हम 30 पिक्सल रख लेते हैं। देखिए कुछ ऐसा हो गया। ऊपर नीचे पैडिंग की जगह हम लाइन हाइट सेट करते हैं ताकि कंट्रोल रहे इसकी हाइट एग्जैक्टली कितनी रहेगी। तो मान लो 45 पिक्सल कर देते हैं, सेव एंड डन। ये जो हमने बनाया इसको हम सैस में किस तरह से कर सकते हैं। तो आज हम जो सैस का ऑप्शन सीखेंगे वो सीखेंगे कि कैसे हम नेस्टेड टैग्स डाल सकते हैं। यही टैग को मैं सैस में डाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले जो नैव बार है हम इसको मैं फिर से टाइप करके दिखाऊंगा ताकि आपको प्रॉपर समझ में हम कैसे बना रहे हैं। नैव बार के अंदर हम डिस्प्ले फ्लेक्स, बल्कि ये चीज यहीं से कॉपी मार देते हैं। Done। ये दो चीजें डाल दी। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं नैव बार के अंदर यूएल है, तो यहाँ पे हम डॉट नैव बार के अंदर यूएल ऐसा ना लिख करके हम इसको नैव बार के अंदर ही लिख देंगे यूएल। ये हमारा सैस की पहली पावर है कि अगर कोई टैग नैव बार है उसके अंदर कुछ यूएल है तो आपको बार बार नैव बार फिर नैव बार के अंदर यूएल फिर नैव बार के अंदर यूएल के अंदर ए ऐसा लिखने की बजाय आप ऐसे कर दीजिए नैव बार और इसके कर्ली ब्रेसिस के अंदर यूएल लिख दीजिए और यहाँ पे आप ए टैग भी इसके अंदर लिख सकते हो। तो जो ये ए टैग है इसका पेरेंट ये यूएल है और जो यूएल टैग है इसका पेरेंट ये नैव बार है। इसका आउटपुट भी अभी हम चेक करेंगे। पहले यूएल के अंदर जो हमने कोड दिए हैं तो ना इन सभी कोड की एक पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके एक डुप्लीकेट बना के ऊपर ले चलते हैं और यहाँ डाल देते हैं। अब ए टैग का भी हम सेम यही करेंगे। हाँ। और नीचे वाले में सारे कोड डिलीट मार देता हूँ। अब ये सेव नहीं है। अगर हम इंडेक्स डॉट सी एस एस को खोले तो यहाँ पहले वाला ही डला हुआ है, बल्कि मैं इन सबको भी डिलीट मार देता हूँ और सेव कर देता हूँ इंडेक्स डॉट सी एस एस को, खाली है। अब एस सी एस एस वाली फाइल में जो हमने इस तरह से बनाई है इसमें हम कंट्रोल एस दबाते हैं और इंडेक्स डॉट सी एस एस में आके देखते हैं और देखिए ये सेम वैसे ही आ गया जैसा था। यहाँ पे जो हमें दिखा रहा है वो दिखा रहा है नैब बार के अंदर यूएल है, यूएल के अंदर ए है जो हम नॉर्मली सी एस एस में देते हैं। जबकि एस सी एस एस में हमने कैसे किया, यहाँ नैब बार है, नैब बार के अंदर यूएल है। अंदर यूएल का मतलब वाकई में सी एस एस में भी हमने अंदर में कर दिया और यूएल के अंदर ए टैग है और ये ऑटोमेटिकली सेटिंग हो गई यहाँ पे। आपका माइक ऑन है सुरजीत, आपका माइक ऑन है, माइक म्यूट कीजिए। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा। एक बार में थोड़ा मुश्किल है बट हम फिर से बनाते हैं तो कुछ और चीजें करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कैसे सेटिंग करेंगे उसकी। चलिए। मान लीजिए मुझे यहाँ पे जो अबाउट अस है इसके अंदर एक ड्रॉप डाउन बनाना है। तो यहाँ पे हम एक और यूएल बना देते हैं, इसके अंदर एल आई ए टैग और यहाँ पे हम कर देते हैं आवर हिस्ट्री आवर मिशन एंड विजन।
सेव। ये तीन चीजें बना ली हैं यहाँ पे। सॉरी, इधर आके देखते हैं। तो ये अबाउट अस के नीचे आ गया एज यूजुअल, ऐसे ही आता है ये। तो हम यहाँ पे एल आई में क्या करेंगे, एक क्लास दे देंगे सब मेन्यू। अब हम ये ध्यान दे रहे हैं, नैब बार के अंदर यूएल है, यूएल के अंदर एल आई है जो उसकी जिसकी क्लास है सब मेन्यू। ये हम कैसे देंगे, तो हमने यहाँ पे यूएल के अंदर इधर आके हम देंगे एल आई डॉट सब मेन्यू। डन। तो यहाँ यूएल के अंदर एल आई है जिसकी क्लास सब मेन्यू है, इसको नीचे रख देते हैं हम थोड़ा। अब यहाँ पे हम दे देते हैं इसका इसके अंदर जो यूएल है, इस यूएल के अंदर एक एल आई होगा, इस एल आई के अंदर ए होगा। तो हम कुछ इस तरह से यहाँ क्लासेस दे देते हैं। अब यहाँ पे यूएल जो है इसका डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लैक्स तो ऑलरेडी है क्योंकि मैंने यूएल का डिस्प्ले फ्लैक्स किया है। सभी यूएल का डिस्प्ले फ्लैक्स ही हो गया होगा। इसकी सिर्फ फ्लैक्स डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, कॉलम सेव। एंड यहाँ ऊपर नीचे आ गया एकदम ठीक है। अब जो हमारा मेन एल आई है, ये एल आई के अंदर हमने सब मेन्यू लिख दिया। अब इसको कैसे करें, हम यहाँ दो एल आई आ गए, एक एल आई जिसकी क्लास सब मेन्यू है और बाकी एल आई जिसकी क्लास सब मेन्यू नहीं है। तो वो यूनिवर्सल सिलेक्शन हो जाएगा, एल आई करके हम करली ब्रेसिस के अंदर यहाँ पे जब देंगे तो यूएल के अंदर के सारे एल आई की बात कर रहे हैं, जबकि एल आई डॉट सब मेन्यू का मतलब है सिर्फ सब मेन्यू की बात कर रहे हैं। तो इसका हम पोजीशन रिलेटिव कर देंगे और यूएल जो है इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे। तो इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया। इसके अलावा टॉप से इसको 100% कर देते हैं एंड लेफ्ट साइड से 0 कर देते हैं, जिससे ये अपनी पोजीशन पे एग्जैक्टली आ गया। इसकी विड्थ नहीं है, इसका कलर भी दे देते हैं हम थोड़ा सा, बैकग्राउंड कलर, और हम हैश 333 कर देते हैं। और इसके अंदर जितने भी ए टैग है उनका कलर जो है वो हैश एफ 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 कर देते हैं, इसका मतलब वाइट। ये कुछ ऐसा आ गया। तो अब इस यूएल की विड्थ बढ़ा देते हैं क्योंकि वो पूरा फिट नहीं आ रहा। तो विड्थ 180 पिक्सल कर देते हैं, सेव एंड डन। ये अबाउट अस का पार्ट है। बाय डिफॉल्ट इसको मुझे इसका डिस्प्ले नन करना है, ये गायब हो गया। अब इसको हमें ये डालना है कि एल आई डॉट सब मेन्यू पर अगर कोई होवर करे तो इसका डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। तो हमें यहाँ क्या डालना पड़ेगा, एल आई डॉट सब मेन्यू पे अगर कोई होवर करे तो इसके अंदर जो यूएल है उसका डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। से रिफ्रेश एंड यहाँ देखिए माउस रखने पे आ रहा है और जा रहा है। चलिए ये कोड तो एकदम परफेक्ट बने, मगर ये कोड के अंदर कुछ कमियां हैं। एल आई मुझे 3 बार लिखना पड़ा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार नीचे। इन तीनों को क्या हम एक साथ लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। कैसे? ये यूएल वाले को मिनिमाइज करके मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स, यहाँ से हटा दिया। जैसे ही सेव करूंगा यहाँ से इसका सारा इफेक्ट गायब हो गया, लेफ्ट टू राइट ये प्रॉपर लगा नहीं हुआ, ये सब मेन्यू के सारे ऑप्शन गायब हो गए। इस एल आई के अंदर हम यहाँ बोलते हैं सब मेन्यू और इसमें यूएल पेस्ट कर देते हैं। अभी भी ये सही नहीं होगा, नहीं हुआ। क्यों सही नहीं हुआ? क्योंकि जो सब मेन्यू हमने क्लास दी है डॉट सब मेन्यू, ये हमने एल आई के अंदर दी है। तो इसका जो आउटपुट आएगा कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ देखिए एल आई के अंदर सब मेन्यू। जबकि जो सब मेन्यू है वो एल आई के अंदर नहीं है। आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आके देखिए, ये एल आई खुद ही एक सब मेन्यू है, एल आई के अंदर नहीं है ये। ऐसे में यहाँ पे स्पेस का मतलब होता है अंदर, और स्पेस हटा दे तो इसका मतलब वो एल आई जिसकी क्लास सब मेन्यू है। अब ये क्लास हम यहाँ कैसे दे, यहाँ पे दे रहे हैं तो ये इसके अंदर आ रहा है। तो यहाँ हमें एक अलग ऑपरेटर मिलता है, उस ऑपरेटर को हम यूज कर सकते हैं ऐसे। एक सेकेंड। एंड
ये एंड का सिंबल जो होता है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है पेरेंट को। जैसे एल आई है, ये हमारा पेरेंट है। तो जब हम इसके अंदर कहीं पे भी एंड लगाएंगे, इसका मतलब मैं इसी एल आई की बात कर रहा हूँ। डॉट सब मेन्यू, एल आई के सब मेन्यू की बात कर रहा हूँ। और यहाँ देखिए वो वापस एज इट इज काम करने लग गया। बट होवर का आप कैसे करें? तो बहुत ईजी है। हम चाह रहे हैं एल आई पे होवर होने पर उसके अंदर का, सॉरी, सब मेन्यू के होवर होने पे उसके अंदर का यूएल काम करे। तो सब मेन्यू तो मैंने यहाँ दिया ही हुआ है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं इसके अंदर का एंड कॉलन होवर। सब मेन्यू के अंदर मैंने एंड डाला, उसने सब मेन्यू को रिप्रेजेंट किया। उसको होवर करने पर उसके अंदर जो यूएल है उसका डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। डन। और नीचे वाला हम हटा देते हैं ये। अब देखिए ये किस तरह से हमारा ये सारे कोड ओपन कर दिए। ये कुछ ऐसा बन रहा है। सेव, रिफ्रेश। अब देखिए प्रॉपर वैसे ही काम कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब हम इसका इंडेक्स डॉट सी एस एस में देखेंगे, तो यहाँ पे वही सब दे रखा है जैसे हमने कहा था। वो एंड लगाया था कि यूएल के अंदर एल आई जिसकी क्लास सब मेन्यू है उसके अंदर यूएल, उसको ये सब इफेक्ट दे। और नीचे ये वाला दे रखा है एल आई के जब सब मेन्यू को होवर किया जाए तो उसके अंदर यूएल पे ही आए। तो काफी यहाँ पे हमें वैसे ही मिल रहा है जैसा कि हमने सी एस एस में सीखा था। बट सैस के अंदर काफी अलग हो गया ये। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो ये बहुत ही आसान तरीका है कोडिंग करने का। इससे क्या होता है कि एक पूरा नया बार हम कोड एक साथ लिख सकते हैं, अगला कोड इसके बाद लिख लेंगे। और ये सब नया बार के अंदर क्या, उसके अंदर क्या, तो स्पेस दे दे के जैसे हमें बार बार लिखना पड़ता है ये सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। और ये ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा अगर हम सैस के यूज करते हैं तो। बस हमें इनके कर्ली ब्रेसिस का ध्यान रखना है, कर्ली ब्रेस कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है, उसके अंदर लिखे जाने वाले सारे कोड उसके उसके इंटरनली ही माना जाएगा, मतलब स्पेस दे के ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देते हैं। तो ये पहली वो चीज है जो सैस में यूज होती है, और ये बहुत ज्यादा यूज होती है। इसका यूज अगर आप सैस यूज कर रहे हो तो 100% होगा, और करना ही चाहिए। डन। तो ये हमारे सैस का नेस्टेड सैस कैसे बनाते हैं उसकी क्लास थी। आई थिंक समझ आ गई होगी, नहीं आई होगी तो वीडियो को बार बार देखिए। सेव कर लेते हैं इसे। तो इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से समझिएगा क्योंकि अगले 2 दिन अब ऑफ रहेगा, सैटरडे संडे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है मयंक ने, सर सी एस एस कहाँ से डाउनलोड करें? तो कल की क्लास में मैंने एस सी एस एस डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस समझाया था आपको। तो कल की क्लास अगर आपने नहीं ली है तो यूट्यूब में अपलोड कर दी थी मैंने, अपने ग्रुप में आके लिंक देखिए उसका। वहाँ पूरा समझा रखा है कैसे डाउनलोड किया जाता है एस सी एस एस को अपने कंप्यूटर में। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप मैसेज कर सकते हो, चाहो तो ग्रुप में भी कर सकते हो। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं, और किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा। तो इस वीडियो को मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। उसके बाद आप ये इस वीडियो को लाइव देख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप कल परसों भी डाल सकते हो। क्लास आपकी मंडे को होगी नेक्स्ट। आज के लिए इतना ही करते हैं। तो क्लोज एंड गुड नाइट।